हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक स्टडी इजी। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। आई होप आपने मेरे पहले वाले वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैंने आपको इवोल्यूशन कराया था मैन का, एंड आपको स्टोन एजेस कराई थी, एंड मैंने बताया कि कैसे कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ एंड सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हुआ। सो आज हम ऐसी ही एक सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत सालों पहले बनी है, एंड ये एग्जिस्ट करती थी पहले, बट आज को अगर देखा जाए तो ये सिविलाइजेशन ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये कहीं पे इसका डिक्लाइन हो गया। कैसे कैसे क्या क्या इसके फैक्टर्स है वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, और ये जो पार्ट है ये सिविलाइजेशन बेसिकली हमारी लोकेट करती है इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नॉर्थ वेस्ट या आज को जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का रीजन है वो। ओके, देन ये अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 2600 BCE टू 1900 BCE तक ये रही है। ये भी कई फेजेस में रही है, जैसे ओल्ड फेज इसका, देन फॉर्मेशन फेज एंड मैच्योर फेज, बट उससे हमें इतना लेना देना नहीं है, वो बहुत डिटेल हो जाता है। सो बेसिकली हम ये मानेंगे कि इसका ओल्ड से मैच्योर फेज तक ये इतने BCE तक रही है। अब अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, अलोंग विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में, वैसे तो मैं कवर कराऊंगी, बट आपने कहीं पे सुना होगा जैसे कि बियॉन्ड दिस सिविलाइजेशन जो इंडिया में थी, उसी के जैसी एक इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन थी एंड मेसोपोटामिया में भी थी। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से जब वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगी तो मैं कवर करा दूंगी। एंड इसको हम इंडस वैली भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे इसको इंडस वैली क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में इंडस रिवर फ्लो करती है, ये उसी के आसपास सारी साइड्स हमें दिखाई दी हैं। दैट्स वाई इसका हमने नेम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अब अगर हम इसकी मेजर साइट्स देखें तो आप ये मैप देख सकते हैं। ओके, ये मैप देख सकते हैं आप। इस मैप में ये पाकिस्तान का पार्ट है, ये इंडस रिवर है, इसके पास में एक हड़प्पा है, ये फर्स्ट साइड है। देन ये राखी गढ़ी आपको दिख रही है हिसार हरियाणा के पास, कालीबंगन राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है अहमदाबाद के पास। देन ये मोहनजोदारो ये सिंध में है। तो आप देख सकते हैं ये इतना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है एंड यहीं पे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ये इसकी मेजर साइट्स हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेट बात है इसका। ओके, अर्बन लेआउट है, कैसे कैसे ड्रेनेज है हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट साइड है हमारी हड़प्पा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, देर यहाँ पे डबल पी आएगा, सो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे जब ये PDF अपलोड करूंगी तो करेक्ट करके दे दूंगी। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहली साइट है हड़प्पा, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है। ये साइट डिस्कवर्ड हुई थी एंड आफ्टर देन मोहनजोदारो ये फेमस। ये साइट जो है ये ग्रेट बात के लिए फेमस है। हर एक साइट का अपना एक फीचर होता है। ओके, तो ये साइट हमारी ग्रेट बात के लिए फेमस है। ओके, देन अगर हम धोलावीरा की बात करें, गुजरात में ये है ये, और ये एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, अच्छा, तो ये फर्स्टली ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में। ओके, एंड धोलावीरा एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे देखा गया था। ओके, तो आप देख सकते हैं उस टाइम पे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इतना मिस्टीरियस सिविलाइजेशन है, कि इतना एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह कैसे बना। सो वो सब टेक्नोलॉजी है जो कि इवॉल्व होती है, एंड उस टाइम उन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी थी। ठीक है,
तो लोथल में डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है, एक पोर्ट होता है यहाँ का लोथल में। तो एक पोर्ट था, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ट्रेड के लिए पोर्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है। एंड यू नो आप लोथल की लोकेशन देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये पोर्ट, बिकॉज ये गुजरात के पास है, तो ये अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, एंड देन ये मेसोपोटामिया से और जगह से ट्रेड करता था। ओके, सो आप देख सकते हैं। एंड अगर हम अदर साइट्स देखें, तो कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये कुछ अदर साइट्स भी हैं, और भी साइट्स हैं इनकी। अगर आप चाहेंगे कि मैं इनकी साइट्स को डिटेल में कवर करूं, तो मैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको न्यू वीडियो में ये सारी साइट्स कवर कर दूंगी कि इनको डिस्कवर किसने किया, या फिर इनके बारे में करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सो कालीबंगन बैंगल्स के लिए, क्योंकि आप बैंगल फैक्ट्री देखी गई थी सबसे पहली। देन राखीगढ़ी में प्लग फील भी मिला था। ओके, सो ये साइट्स हैं। देन ये सिटेडल आप देख रहे हैं, ये सिटेडल मैंने क्यों डाला है, क्योंकि देखिए ये सोसाइटी जो थी ना, यहाँ पे जैसे होता है कि एक अपर क्लास लोअर क्लास, तो ये यहाँ सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी। सिटेडल में वो लोग रहा करते थे जो लोग बहुत ही रिच थे, एंड यहाँ लोअर एरिया में जो लोग मीडियम टू पुअर थे। ओके, सो ये एविडेंस है सोशल इनइक्वालिटी का। टाउन प्लानिंग अगर देखी जाए तो वेल प्लान सिटीज थी, ग्रिड सिस्टम था, बहुत अच्छा ग्रिड सिस्टम था। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बोलते कैसे हैं, देखो ये जैसे आप ये हाउस देख रहे हो, तो हाउस में आपको ये रोड्स दिख रही है, ये रोड्स वेल मैनर्ड हैं। ओके, ये वेल मैनर्ड रोड्स हैं, एंड वेट अ मिनट, सो ये वेल मैनर्ड रोड्स हैं, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी अच्छी तरह से प्लान की गई हैं, है ना। मतलब यहाँ देखा जाए, यहाँ पे आजकल जैसे जो हम बोलते हैं ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज उन लोगों को वो लोग बाय फुट ही ट्रैवल किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट कार्स भी आई थिंक आ गई थी। सो यहाँ पे ट्रैफिक का इतना होता ही नहीं है, एंड अगर हम ये पैटर्न अभी इंडिया में फॉलो करेंगे, तो गाइस बहुत ट्रैफिक लग जाएगा। बट उस ज़माने में, उस जनरेशन में अगर देखा जाए, तो ये पैटर्न सबसे एडवांस पैटर्न था बनाने के लिए, क्योंकि इतना एडवांस इतना एडवांस पैटर्न बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए, मॉर्टेजेस चाहिए, एंड इंजीनियर को भी बहुत अच्छा प्लानिंग चाहिए। ओके, सो एक और कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे जो हाउसेस हुआ करते थे ना, इनके हाउसेस में एक जिसे हम कॉरिडोर बोलते हैं, वो हुआ करता था, एंड साइड साइड में रूम्स हुआ करते थे, लाइक यहाँ पे। एंड इनका जो डोर था ना, यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट था, तो वो क्या था, वो फेस करता था नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट जो डोर है उसके, बिकॉज इन लोगों की एक सोच थी कि जो भी वेंट, एक तरह से हम बोल सकते हैं वेंटिलेशन का काम करता था, कि अगर यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ पे इनके बैकवर्ड एरिया में भी एक एंट्रेंस गेट होगा। तो ये वेंटिलेशन था, प्रॉपर वेंटिलेशन। ओके, अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमने पढ़ा था चालकोलिथिक में भी एग्रीकल्चर था, न्यूलिथिक से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था प्रॉपरली। सो चालकोलिथिक में हमने पढ़ा था, कौन से दो वो क्रॉप्स थे गाइस, आप मुझे कमेंट कीजिए कि कौन से दो वो क्रॉप्स थे जो चालकोलिथिक में आपने पढ़े थे। ओके, बियॉन्ड दैट यहाँ पे डिस्कवरी हुई है कॉटन की। कॉटन वाज द टू ग्रो फर्स्ट ग्रोन क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो हुआ था। ओके, कॉटन। ट्रेड देखा जाए मेसोपोटामिया से करते थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन से करते थे। वेट्स एंड मेजरमेंट्स, अब ये जो वेट्स और मेजरमेंट्स थे, क्योंकि ट्रेड होने लगा था, सो स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स चाहिए, तो उनका यूज होने लगा। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, दे आर वेल एडवांस्ड इन ऑक्यूपेशन एंड क्राफ्ट एंड वेल स्किल्ड। ओके, सो कैसे इनकी पोट्रीज अगर देखी जाए, वेल डिजाइन पोट्रीज हुआ करती थी। बीड मेकिंग का काम किया करते थे, बिकॉज इनका एक फैशन सेंस डेवलप हो चुका था, ठीक है। कि देन मेटल वर्क पे ये वर्क करते थे, जैसे ब्रॉन्ज और कॉपर। ओके, ब्रॉन्ज का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट है, फेमस आर्टिफैक्ट डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये ब्रॉन्ज का है गाइस, ये देखिए ये पिक में, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड की थी, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट
रखती है। देन ये एक और है प्रीस्ट किंग स्टैचू। ये देखिए, ये प्रीस्ट किंग स्टैचू है। ये एक साइड से शॉल वियर किया हुआ है एंड ये हेड गियर है, बियर्ड है। तो ये बहुत अच्छा सा फैशन सेंस दिखाता है कि हाँ, उस जमाने में भी लोग फैशन किया करते थे। ओके, एंड एक और है ट्रेड का, सील्स। या सील्स आर द मेजर मेजर डिस्कवरी जो हमें मिली है। तो इन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है ट्रेड। ये ट्रेड में लोग यूज करते थे। कैसे यूज करते थे, देखो इन पे क्या करते थे लोग, जो अपना हिसाब होता है ना, जो अपना पेमेंट्स होते हैं जो लोगों को देने हैं या दूसरे किंग तक पहुंचाने हैं, वो इस पे अपनी स्क्रिप्ट में लिख दिया करते थे। ओके, सो एंड एनिमल फिगरेंस बना देते थे एज अ सिंबल कि ये हड़प्पा के राजा ने भेजा है या फिर ये लोथल के राजा ने भेजा है, तो अपना एक सिंबल बना देते थे। देन आमलेट्स की तरह भी यूज करते थे। आमलेट्स क्या होती है, हम तावीज यूज करते हैं फॉर इवल आई से बचाने के लिए या फिर ऐसी नेचर से बचाने के लिए। सो सील्स का आमलेट एज एन आमलेट्स भी यूज किया करते थे। ये एक सील है, पशुपति सील। ओके, पशुपति सील है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिफेंट है, ये टाइगर है, ये आई थिंक वुल्फ है एंड ये राइनो है। तो ये 4 एनिमल्स तो हमें इसी सील में मिल गए। ओके, देन हम देख सकते हैं यहाँ पे डियर भी है। तो उस जमाने में ये एनिमल्स हुआ करते थे, इनका एविडेंस भी हमें मिल गया इस सील से। पशुपति कौन होते हैं, पशुपति यहाँ पे इनके गॉड गॉड हैं जिनको प्रोटो शिवा बोलते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये एडवांस पोट्रीज हैं। कितनी लगता है कि हाँ, इन लोगों को बहुत अच्छा क्राफ्ट आता है। ओके, अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में देखो, ये मदर गॉडेस को वर्शिप किया करते थे। मदर गॉडेस कौन है, ये फर्टिलिटी की गॉडेस हैं। ठीक है, इनका पिक मैं इस पीडीएफ में अपलोड नहीं कर पाई हूँ। ओके, सो मैं वो बाद में अपलोड कर दूंगी। देन पशुपति मैंने आपको दिखाया, ये सील। ओके, ये पशुपति हैं, इनको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं। प्रोटो रुद्र जो शिवा है, गॉड है, उनका फॉल्स फॉल्स अवतार है। तो उस जमाने में इन लोगों की थिंकिंग थी कि हाँ, कोई ऐसे गॉड है, एग्जिस्ट करते हैं जो नेचुरली हमें प्रिवेंट करते हैं। उनका कोई ये नहीं था कि उन्हें टेम्पल मेकिंग वगैरह, वहाँ कोई इवॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे वर्शिप करना था, प्रे करना था, तो वो सिटेडल में चले जाते थे एंड सिटेडल में जाके वो लोग अपना वहाँ पे जो भी ग्रेनरीज वगैरह है वहाँ रख देते थे कि यहाँ पे एक नेचुरल गॉड है, वो हमारे ग्रेनरीज को, हमारे मनी को प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ की सोसाइटी बहुत ही पीसफुल रहती थी, कोई भी डिस्प्यूट नहीं था एंड ट्रीज एंड एनिमल्स को ये वर्शिप किया करते थे। पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखा जाए यहाँ का, तो सिंगल स्टेट था। सब जगह की प्लानिंग आर्टिफैक्ट सब सिमिलर थे। कोई सिंगल रूरल नहीं था यहाँ पे, सिंगल रूलर नहीं था एंड बट हर जगह के सेपरेट रूलर्स थे। कैसे, देखो, लोथल का एक अलग किंग था, हड़प्पा का एक अलग किंग था, बट सबका जो प्लानिंग, डेवलपमेंट, फैशन सेंस था वो सेम। ओके, लेकिन अभी तक हमें ये डिबेट है, ये क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पे किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता था। या मोनार्की चलती थी, डिक्टेटरशिप थी, डेमोक्रेसी थी, हमें ये नहीं पता चला है। ओके, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मेट्रियार्कल थी। मेट्रियार्कल मतलब क्या होता है कि फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। फीमेल्स की चलती थी यहाँ पे, डिसीजन फीमेल लेती थी एंड फीमेल की बेसिकली ये लोग बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। इसका एविडेंस हमें मिला है वर्शिप ऑफ फीमेल फिगराइंस। फीमेल फिगराइंस को वर्शिप किया करते थे। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, पॉटर, प्रीस्ट। ओके, और इनइक्वालिटी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्क्रिप्ट इनकी अनडिसिफर्ड है। अनडिसिफर्ड मतलब अभी तक इसकी डिस्कवरी चल रही है, लेकिन कोई भी डिस्कवरी है बट इसको ना कोई भी पहचान नहीं पाया है कि ये किस टाइप की स्क्रिप्ट है, कि हिंदी है, तेलुगु है, क्या स्क्रिप्ट है, अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट पहचान नहीं पाए हैं। तो अभी भी गोइंग ऑन है। एंड ये सील्स एंड टैबलेट्स पे स्क्रिप्ट लिखा करते थे। डिक्लाइन, सो गाइस, ये डिक्लाइन कैसे हुआ है सिविलाइजेशन का,
ये भी एक डिबेट है। ये भी हमें नहीं पता कि ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ है। ओके, सो बट कुछ एविडेंसेस से पता चला है, कुछ लोगों ने थ्योरी दिया है कि क्लाइमेट चेंज थ्योरी यानी कि फ्लड्स एरिडिटी की वजह से, कि वहाँ पे फ्लड आ गई। जो घाघर रिवर थी, घाघर सरस्वती रिवर, ओके, घाघर एंड हाकरा रिवर, मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ। घाघर एंड हाकरा रिवर बेसिकली, एंड ओके, एंड एक सरस्वती रिवर। सो जो सरस्वती रिवर है वो एरिडिटी की, वो वहाँ से फ्लो करती थी, बट टाइम बाय टाइम वो सूख गई एंड घाघर हाकरा में फ्लड आ गई। तो ये थ्योरी है। एक है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, की वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ने लगे धीरे धीरे करके, एंड वो आपस में ही डिस्प्यूट होता गया। और एक थ्योरी ये बोलती है कि लैपिस लजूली, अब ये क्या है, ये एक स्टोन है जो मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था। तो ये इसका डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया तो लोगों के पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो वहाँ पे फेमाइन आ गई। तो ये थ्योरीज हैं, एंड यहाँ पे